फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्लास 12 का है। तो यहाँ देखेंगे इसमें है परिवर्तन। जैसे देख रहे हैं y में x के सापेक्ष परिवर्तन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन कैसे होता है देखेंगे। किसी भी उसके सापेक्ष, किसी भी वस्तु के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे सपोज कीजिए आप किसी उससे जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं और यात्रा मान लीजिए आप साइकिल से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके परिवर्तन की दर जो होगी वो साइकिल के सापेक्ष होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। वहीं पर अगर आप किसी वैन से, किसी गाड़ी से, कार से आप यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर आपकी परिवर्तन की दर जो होगी कार के सापेक्ष हो जाएगी, क्योंकि उसकी चाल ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आपके परिवर्तन की दर भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए आप उसमें साइकिल से जा रहे हैं 1 किलोमीटर जाएंगे, कार से जाएंगे तो उतने में आप 10 किलोमीटर जाएंगे। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आप 2 मिनट में आप यहाँ से सपोज कीजिए कि 200 मीटर जाते हैं तो उसमें 2 मिनट में आप 2 किलोमीटर जाएंगे, तो आपके परिवर्तन की दर उसके सापेक्ष होगी, साइकिल के सापेक्ष कम होगी और कार के सापेक्ष ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर सपोज कि आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, एरोप्लेन के सापेक्ष है तो उसमें और ज़्यादा आपके परिवर्तन की दर जो होगी और ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हम देख रहे हैं उसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष। तो यहाँ देख रहे हैं राशियों के परिवर्तन की दर है y = fx। ये हमारा एक फंक्शन दिया गया है, तो x का देखेंगे ये फंक्शन जो है x का एक फलन है। तो यहाँ देख रहे हैं x में अल परिवर्तन डेल्टा x होने पर अगर मान लीजिए x में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें y में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि x में परिवर्तन होने पर डेल्टा y में भी परिवर्तन होगा। जैसे बताया नहीं आपसे कि मान लिया आप किसी गाड़ी बैठे हुए हैं तो गाड़ी चल रही है, तो अगर उस गाड़ी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो आप भी क्या होगी, आपकी भी पोजीशन चेंज होगी क्योंकि आप उस पर बैठे हुए हैं। तो इसी तरह देख रहे हैं अगर यहाँ पर x में परिवर्तन हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग y में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं x, देख रहे हैं यहाँ x तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब y इस पर निर्भर है। तो जैसे अगर मान लिया, जिसे सपोज कीजिए ये हमारा मार्कर है, तो मार्कर हमारे हाथ देख रहे हैं ये है, तो ये हमारे हाथ पर रखा हुआ है, इसमें क्या है, मार्कर डिपेंड कर रहा है हमारे हाथ पर। तो यहाँ देखेंगे अगर हम हाथ को नीचे ले जा रहे हैं तो ये मार्कर भी नीचे जा रहा है, आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे जा रहा है। अब इसमें जैसे ये हमारा हाथ x है और ये मार्कर हो गया y, तो इसमें जो मार्कर में परिवर्तन हो रहा है ये हमारे हाथ के सापेक्ष हो रहा है। अगर हमने हाथ को 1 फीट आगे बढ़ाया तो मार्कर में भी 1 फीट की चेंजिंग हो गई। तो यही देख रहे हैं परिवर्तन की दर होती है और ये किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। ऐसे देख लीजिए कोई भी इस तरह से कोई पॉइंट है, मान लीजिए देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट है, ये x हो गया और ये x में देख रहे हैं अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए ये आगे बढ़ करके यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर देखेंगे y में देख रहे हैं ऊपर की ओर ये देखें x था और यहाँ पर इसकी ये y था, हमारा x, y है। और सपोज के ये डिस्टेंस हम यहाँ पर डेल्टा x बढ़ जाते हैं, ये होता है डेल्टा x। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं y में भी ये परिवर्तन हुआ, देख रहे हैं ये परिवर्तन होगा डेल्टा y। तो यही हो रहा है x के, अगर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, x एक्सिस में बढ़ रहे हैं तो ऊपर की ओर भी जा रहे हैं, तो यही x एक्सिस में परिवर्तन हुआ तो y में भी परिवर्तन हो रहा है। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे तो डेल्टा y अपान डेल्टा x ये हो जाएगा y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की औसत दर है। यहाँ देख रहे हैं जब हमारा x में परिवर्तन हो रहा है तो y में भी परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा y अपान डेल्टा x ये है y के परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन हो रहा है और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब जब देख रहे हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x क्या है, 0 है, 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 0 की ओर बहुत मतलब कम समय में, तो यहाँ जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 इसमें परिवर्तन जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है, तो इसमें परिवर्तन जो होगा y में भी कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ देखिए लिमिट ये लेते हैं जब डेल्टा x टेंड टू 0, तो लिमिट डेल्टा x टेंड टू, लिमिट मतलब सीमांत बहुत कम समय में उसमें चेंजिंग हो रही है, तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा x क्या हो रहा है, जो यहाँ से चेंजिंग हो रही है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी हो रही है, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x इक्वल टू y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर है। या इसी को हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0
डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स लिखते हैं। डी वाई डी एक्स मतलब जिसे इसको हम स्लोप भी कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डी वाई का डिफरेंस होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देख रहे हैं यहाँ से इससे मान लिया एक्स एक्सिस में डिफरेंस हो रहा है तो ये वाई एक्सिस में ये डिफरेंस हो रहा है, तो इसी को हम डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं यदि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है तो डी डी एक्स ऑफ वाई धनात्मक होता है, और यदि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तो डी डी एक्स ऑफ वाई ऋणात्मक होता है। मतलब जैसे इसमें हम कह रहे हैं कि x हम इधर की ओर देख रहे बढ़ रहा है तो इसके अनुसार देख रहे y का मान भी x आगे की ओर बढ़ रहा है। देख रहे x की वैल्यू ये बढ़ रही है तो y का मान भी बढ़ रहा है, तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई जो होगा ये हमारा धनात्मक होगा। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर जैसे x का मान तो हम इधर की ओर बढ़ाते हैं लेकिन y का मान क्या हो घटने लगे नीचे की ओर आए, तो ये हमारा कहलाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का मान क्या होगा ऋणात्मक होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। और यहाँ देख रहे x का मान बढ़ेगा तो y का मान भी बढ़ेगा, ये धनात्मक होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान धनात्मक हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये डी डी एक्स ऑफ वाई जो होगा ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देख रहे हैं x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई जो होगा ये हमारा निगेटिव होगा, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि a r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और b r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया गया, r है 3। हमें देखेंगे वृत्त की त्रिज्या r दी गई है और वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ देखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, तो r के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी आर ऑफ a इक्वल टू डी डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे इसके लिए हम r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पाई कांस्टेंट वैल्यू है 2r, देखेंगे इसका आ जाएगा पाई बाहर हो जाएगा डी डी आर और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया r इक्वल टू कितना है 3, r इक्वल टू 3 है, तो यहाँ देखेंगे डी आर। अब यहाँ r इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 3, तो r इक्वल टू 3 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं उसके क्षेत्र में परिवर्तन की दर कितनी हो गई 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या देखिए r इक्वल टू 4 है, तो इसमें देखेंगे त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो उसके क्षेत्र में परिवर्तन की दर, तो यहाँ a इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और पुनः देखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, तो डी डी आर ऑफ a इक्वल टू डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है तो पाई बाहर हो जाएगी डी आर ऑफ आर स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r, तो 2 पाई आर हो जाएगा, यहाँ डी आर। अब ये देख रहे हैं r इक्वल टू कितना है 4 है, तो डी आर ऑफ a r इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 2 पाई। अब यहाँ देख रहे हैं r की वैल्यू हम रख देंगे 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई वो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। मतलब उसमें देख रहे हैं अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन जो होगा वो 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर में देख रहे हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घन के
आयतन के परिवर्तन की दर दी गई है, आयतन के परिवर्तन की दर दी गई है, हमें उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो माना घन के भुजा की माप x सेंटीमीटर है, आयतन v और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है s, उसको हमने s ले लिया है। अब यहां देख रहे हैं घन का आयतन v बराबर होता है x क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का, क्यूब होता है v इक्वल टू एक्स क्यूब, ये होगा। और हमारा ये दिया गया dv dt उसके आयतन के परिवर्तन की दर दी गई है 8 सेंटीमीटर। देखिए घन के परिवर्तन की दर जो दी गई 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में उसके आयतन में 8 सेंटीमीटर क्यूब की परिवर्तन होता है, क्यूब का परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखेंगे अब v इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ देखेंगे v इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखेंगे d dt ऑफ v इक्वल टू d dt ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ देखेंगे हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d dt ऑफ v इक्वल टू 3x स्क्वायर d dt ऑफ x हो जाएगा, d dt ऑफ x 3x स्क्वायर, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन पूरा नहीं होगा, 3x स्क्वायर d dt ऑफ x हो जाएगा। अब ये वैल्यू देख रहे हैं हमें दी गई है dt, देखेंगे d dt ऑफ v, ये 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ हम रख देंगे 8 रख देंगे इक्वल टू 3x स्क्वायर d dt ऑफ x, d dt ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं d dt ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, d dt ऑफ x इक्वल टू 8/3x स्क्वायर, 8/3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं उसका साइड दिया गया है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ d dt ऑफ x, तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8/3 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 12 इंटू 12। और यहाँ देखेंगे 4 3 जा और 4 2 जा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये देख रहे हैं इसको भी कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा हो जाएगा आपका 1/54, 1/54। ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गई हमारी 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी। अब यहाँ देखेंगे हमें ये इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया है, हमें इसके क्या आएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल टू होता है, ठीक है, 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d dx ऑफ s इक्वल टू d dx ऑफ 6, सॉरी t के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे, d ds t के रेस्पेक्ट में करेंगे, d dt ऑफ s इक्वल टू d dt ऑफ 6x स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6d dt ऑफ x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 6 इंटू 2x d dt ऑफ x, d dt ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ देख लें d dt ऑफ s इक्वल टू 12x d dt ऑफ x, d dt ऑफ x, d dt ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए d dt ऑफ x की वैल्यू कितनी दी गई, 1/54। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो d dt ऑफ s इक्वल टू 12 इंटू, देख रहे हैं x की वैल्यू भी कितनी है, x की वैल्यू 12 है,
तो 12 इंटू 12 इंटू हो जाएगा डी, देखिए डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/54 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 जा 6 9 जा, और ये वैल्यू हो जाएगी देख रहे हैं 3 से 3 3 जा हो जाएगा, 3 4 जा, तो ये आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो उसके देख रहे हैं उसके क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो हो जाएगी 8/3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगी, जबकि उसके आयतन के परिवर्तन की क्या दर थी, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। आयतन में 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड थी, और उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में 8/3 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के परिवर्तन की दर है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त की त्रिज्या देख रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब डी डी टी ऑफ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। जैसे देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई वृत्त है, ये वृत्त है, तो यहाँ देख रहे हैं इस वृत्त में देख रहे हैं ये वृत्त दिया गया है। अब इसकी त्रिज्या 1 सेकेंड में कितना 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो मान लीजिए सपोज इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, 1 सेकेंड बाद 3 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, तो ये वृत्त इतना बड़ा हो जाएगा। देख रहे फिर इस तरह से देख रहे 1 सेकेंड में ये 2 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या थी, 3 सेंटीमीटर और बढ़ गई, तो इसमें देखेंगे इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर 1 सेकेंड बाद। तो यहाँ देख रहे हैं जब इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी आर डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही त्रिज्या में। तो हमें देखेंगे यहाँ देख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल A इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर है। इसको हम देख रहे हैं डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी डी टी ऑफ ए, डी डी टी ऑफ ए इक्वल टू डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं पाई हमारा कांस्टेंट है, तो पाई को हम बाहर ले लेंगे, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर, और देख रहे हैं आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू 2r डी आर डी टी। तो ये था हमारा 2 पाई आर डी आर, देखिए डी डी टी ऑफ आर। तो यहाँ देखेंगे इनिशियल में स्टार्टिंग जैसे हमने यहाँ 2 ले लिया है, इसमें दिया गया है कि उसकी इनिशियल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब 3 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में बढ़ रही है। तो r इक्वल टू यहाँ पर हमारा है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें देख रहे हैं डी डी टी ऑफ ए इक्वल टू 2 पाई आर डी डी टी ऑफ आर। अब देखिए डी डी टी ऑफ आर मतलब यहाँ प्रति सेकेंड उसकी त्रिज्या में परिवर्तन, सेव के समय के साथ उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, और ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर रख देंगे, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो डी डी टी ऑफ ए, डी डी टी ऑफ ए r इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10 है, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 इंटू डी डी टी ऑफ r की वैल्यू है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखेंगे 10 30 60 पाई, देखेंगे 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यहाँ देख रहे हैं अगर उसकी त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि होगी तो उसके क्षेत्रफल में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का वृद्धि होगा। जो
एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 4 का हम देख रहे हैं। इसमें यह कह रहा है कि यदि किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उसके आयतन में किस दर से परिवर्तन होगा। यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा घन है, ये हमारा एक घन है, ये घन है, ये घन दिया गया। स्टार्टिंग में देखेंगे इसकी भुजा दी गई 10 सेंटीमीटर और क्या होता है 1 सेकेंड बाद इसकी देख रहे हैं भुजा में परिवर्तन जो हो जाता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेकेंड में उसकी भुजा में परिवर्तन 3 सेकेंड, हर उस तरफ क्या होगा 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा 1 सेकेंड में। जब उसकी भुजा में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है 1 सेकेंड, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा ये हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ डी डी टी पे दिया गया है, डी डी टी ऑफ वी, मतलब डी डी टी ऑफ वी ये हमें निकालना है। तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं घन का आयतन v इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t, मतलब समय के साथ इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो डी डी टी ऑफ v इक्वल टू डी डी टी ऑफ a क्यूब। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ a क्यूब है, यहाँ a जो है वेरिएबल है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। a घन की भुजा है और इसमें बदलाव हो रहा है, बढ़ रही भुजा। तो यहाँ देखेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा डी डी टी ऑफ a, डी डी टी ऑफ a, डी डी टी ऑफ v हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ देख रहे हैं a की इनिशियली प्रारंभ में उसकी भुजा थी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे डी डी टी ऑफ वी एट a इक्वल टू 10, स्टार्टिंग में 10 थी तो ये आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा परिवर्तित होकर के, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी डी टी ऑफ a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3, तो ये आ जाएगा देखिए 10 ये आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो यहाँ देख रहे हैं अगर उसमें देखेंगे उस प्रारंभ में उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर थी और उसकी भुजा में परिवर्तन की दर 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो उसके आयतन में परिवर्तन की दर हो जाएगी 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। जबकि उसकी भुजा देख रहे हैं 1 सेकेंड बाद 10 से 13 हो जाएगी और उसकी देखेंगे आयतन में परिवर्तन हो रहा है